अपने स्वरूप में आ। अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। ये तो बल है ही है, अध्यात्म बल भी जागृत होता है जब आप गंदी बातें नहीं करोगे, मन साफ होगा ना, बहुत अच्छा। एक बार हाथ रख दिया नीचे तो लगातार 11,000 सपाटे लगा सकते हैं। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। और ये बालक केवल गाय का दूध पीता है और गौमूत्र पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और इस प्रकार गाय के दूध और गौमूत्र की ताकत देखिए कि ये विश्व विजेता है, इसे कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। जो ब्रह्मचारी नहीं, वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं। लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं, चाहे प्रेम विवाह करे, चाहे धर्म पूर्वक विवाह करे, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं वासना पूर्ति के लिए। और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया, तत्काल त्याग कर देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। इसलिए बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई सुखी नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो। जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ। जिस आचरण पर संदेह हो, प्रमाणित ना हो, कभी मत करो। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे, कभी मत पाओ। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे, हटो वहां से। नेत्र कान जीभ तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। पूर्व का कर्म आपको बाधा पहुंचाने के लिए आएगा तो हमारे पास नाम है, हम नाम से उसको मिटाएंगे। जो नाम जप कर रहे हैं ना, उस भजन बल से उसको मिटाएंगे। मेरी बात अब तो सुन लो भाई। ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा। इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं। दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को ये पता नहीं कि हम भी नंबर में हैं। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुए और काल काटता चला जा रहा है। जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे हो, उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सुख। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है, उसको कीचड़ में मिलता है। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, उसको विष्ठा में मिलता है। जैसे तुम्हें मैथुन धर्म में सुख मिलता है, ऐसे उसको भी मिलता है। अंतर क्या रह गया? अगर परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला और तब चिकना, वो तो पेट चिकना है, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं,
ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र पे, उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर। थोड़ी चीज मिली भूल गए, थोड़ी गई दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है शरीर स्वस्थ रखना भगवत मार्ग में आवश्यक है, इसलिए प्राणों का व्यायाम जरूरी है। बिल्कुल सरल प्राणायाम, आप जैसे बैठे हो आराम से बैठ जाओ। राधा 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 राधा, वायु पूरे खींचते चले जा रहे हैं, अब अंदर ही राधा 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 राधा। बहुत जोर का प्राणायाम हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। बाह्य और आंतरिक कुंभक आराम से बैठे बैठे और 5-7 बार ऐसे जोर से दोनों नाक से खींचा, बिना रोके छोड़ दिया। इसे आप देखेंगे एकदम दिमाग शांत। इसलिए मन प्रसन्न है तो शरीर चाहे जितना स्वस्थ हो आनंदित रहता है। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता है। ध्यान से सुन लीजिए, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। फिर प्रार्थना करता हूँ सब उपासक उपासिकाओं से, यदि आप आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे जैसे अंगार पर जला जाता है। ये जो दुर्वासना के नाश की कृपा है, ये आपकी दिनचर्या है, ये सैकड़ों दुर्वासनाओं को भस्म कर देगी। इसको खिलवाड़ न समझो। प्रभु का प्रिय, गुरु का प्रिय वही होता है जो दिनचर्या में मिनट भर विलंब नहीं करता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसी से हुए, दिनचर्या से। 12 वर्ष एक दिनचर्या कर लीजिए, आप देखिए आपका क्या स्वभाव बनता है। तो अभी उम्र जो किशोर अवस्था से उठती है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, ये गलेत की है। अब शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ, और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर। अंगद जी को एक हाथ से उठा दे, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से उठा दे अंगद जी को, लेकिन
राम प्रताप सुमिर पन रूपा। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को। शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने कोई खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था, युद्ध की बात जान, ऐसे काट के फेंक दिया फरसे से परशुराम जी ने। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। और यहां पेट में ठंडा ठंडा जल ऐसे, यहां तो कई बार जल डाली, जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहाँ नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम ऐसे आराम आराम से आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता हो। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। पहले तो हम देखते थे कि 10, 20, 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, क्योंकि गाय भैंस का दूध पिया, दंड बैठक मारी, ये बातें, मोबाइल था ही नहीं। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे, और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराये मारा गया, इसमें है क्या? बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही है, उतने ही फंस रहा है जी। नहीं है क्या? मलमूत्र के थैले, नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ, हड्डियों के ढांचे में मांस से थोपा हुआ, त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। ये सम्मोह जाल में फंसा कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती है। जिनको ये है कि होती है, फिर 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की छाई आने लगती है। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हाँफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या होगा।